हेलो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉगर के वेबसाइट पे किस तरह से एडवांस HTML साइट में पेज बनाना है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि आप ये साइट मैप का एग्जांपल देखिए, ये एक साइट मैप पेज है और इस साइट मैप पेज पे जो भी आर्टिकल या जो पोस्ट किया गया है वो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कैटेगराइज हो गया और सारे आर्टिकल्स का जो है यहाँ पे टाइटल और ये इसका लिंक, जो अब इस पर आप क्लिक करोगे तो सीधे आर्टिकल पे चले जाओगे और जो भी न्यू आर्टिकल होंगे उसके सामने न्यू लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह का साइट में पेज कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा आप देख रहे हो पूरा का पूरा साइट में पेज जो है पूरे आर्टिकल्स यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। दूसरा एग्जांपल जो है वो इस तरह का, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज नहीं होगा, जितने भी आर्टिकल्स होंगे सबके लिंक जो है एक साथ यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है वो लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा अगर एग्जाम्पल मैं दिखाऊँ तो ये है एक इस तरह का साइट मैप, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपका जो भी आर्टिकल होगा वो ग्रिड वाइज जो है यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा और इस आपका जो भी फीचर्ड इमेज होगा वही शो करेगा और जब भी कोई उस पर होवर करेगा तो उसके पीछे उसका टाइटल शो करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही इस पर होवर कर रहे हैं टाइटल इसका शो कर रहा है। तो इस तरह के जो साइट में पेज हैं वो किस तरह से बनाने हैं, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ कि HTML साइट मैप जो होता है वो क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ की साइट मैप कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक XML साइट मैप और एक HTML साइट मैप। XML साइट मैप वो होता है जिसको हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, जिसके थ्रू सर्च कंसोल क्या करता है, हमारे जितने भी न्यू पब्लिश्ड आर्टिकल होते हैं उनको क्रॉल करता है उसी साइट मैप के थ्रू, ठीक है। उसको वहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे नया आर्टिकल आया हुआ है, तो साइट मैप में जो होता है वो उस आर्टिकल का लिंक ऑटोमेटिकली जो होता है वो अपडेट हो जाता है। तो साइट गूगल के क्रॉलर उसको जो है वो इंडेक्स कर लेते हैं क्रॉल करके। और दूसरा जो होता है वो HTML साइट मैप होता है जिसको हम अपने वेबसाइट पे लगाते हैं। आखिर ये HTML साइट मैप क्यों ज़रूरी होता है? होता क्या है कि हमारा आर्टिकल या हमारा जो वेबसाइट है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो हम हर आर्टिकल को एक दूसरे से अच्छे से इंटरलिंकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उस ऐसे में क्या होता है कि हमारे कुछ आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंडेक्स होने से रह जाते हैं या फिर कुछ आर्टिकल इंडेक्स नहीं हो पाते हैं या न्यू आर्टिकल्स जो होते हैं वो इंडेक्स नहीं हो पाते हैं। तो इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम होती है, गूगल जो है अच्छे से क्रॉल नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइट में एक HTML साइट में पेज बना करके अपने कैटेगरी में या फिर अपने मेन मेन्यू में लगा देते हैं। जिससे होता क्या है कि गूगल जो होता है वो जब आता है अपने वेबसाइट पे तो साइट मैप पे वाले जो पेज पे जाता है और वहाँ पे जब क्रॉल करता है तो उसको सारे आर्टिकल्स के लिंक जो होते हैं वो एक ही जगह पे मिल जाते हैं, जिससे वो क्या करता है कि उस सारे आर्टिकल्स को एक बार इंडेक्स कर लेता है। अब जैसे ही न्यू आर्टिकल आप पब्लिश करोगे फिर वो भी वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, तो फिर से अगर गूगल उस पर आएगा तो फिर से सारे आर्टिकल्स को क्रॉल कर लेगा। इस तरह से क्या होता है कि हमारे सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो प्रॉपरली गूगल के सर्च में इंडेक्स हो जाते हैं, ठीक है। उसको क्रॉलर अच्छे से क्रॉल करके इंडेक्स कर लेता है। तो इस तरह से आपको कोई भी आर्टिकल छूटेगा नहीं या फिर इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसीलिए साइट मैप जो HTML का होता है उसको हम अपने ब्लॉग में यूज करते हैं और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। तो चलिए किस तरह से इस तरह के साइट मैप को किस तरह से बनाना है, ये तीनों जो मैंने दिखाया उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप जाओगे तो वहाँ पे एक आर्टिकल ओपन होगा। उस आर्टिकल में आपको जो है ये तीनों साइट मैप के जो कोड्स हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे और उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी वहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको कोड डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले जब आप कोड डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाओगे और यहाँ पे सबसे पहले आपको पेजेस में जाना है, ठीक है। पेजेस में जाने के बाद आपको क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट कर लेना है। न्यू पेज क्रिएट करके उस पर साइट मैप लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने ये पेज क्रिएट कर रखा है। तो जैसे ही आप न्यू पेज पे क्रिएट करोगे, न्यू पेज जैसे ओपन करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइटल डालने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको साइट मैप डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये कंपोज व्यू पे आपका पेज होगा तो उसको HTML व्यू पे कर लेना है। ये कर लोगे उसके बाद आपको आपने जो डाउनलोड किया हुआ है कोड, उस कोड को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो नोटपैड में होगा, नोटपैड में या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में वो कोड आप ओपन कर लो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ कोड ओपन करके। आपका जो कोड है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जो कोड डाउनलोड करोगे वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो इस पूरे कोड को आपको कंट्रोल ऑल करके फिर कंट्रोल C कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा,
कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको यहाँ पे आना है और फिर ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट करके रखा है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे बस आपका ये जो HTML व्यू पे आप क्लिक करोगे तो HTML व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी कोड पहले से होगा उस कोड को डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये सारा कोड जो है Ctrl+V करके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, तो Ctrl+V करके पेस्ट कर दोगे, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे आपका इस तरह से आपका जो है वो इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा डिलीट करने के बाद कोड, और उसके बाद अब यहाँ पे आपको Ctrl+V करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे सारा कोड जो है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, अब ये पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि सबसे नीचे ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको जो ये जो लिंक है इसको आपको अपने ब्लॉग वाले लिंक से आपका जो भी ब्लॉगर का जो HTML ब्लॉगर का जो लिंक है, ब्लॉगर के वेबसाइट का जो URL है उस URL से यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना जो है वो लिंक डालना है, अपने वेबसाइट का URL यहाँ पे डालना है। इतना आपको ध्यान रखना है। वो भी कहाँ से, तो ये फीड्स के पहले जो स्लैश लगा है इसके आगे से ये पूरा। ठीक है, HTTPS ये वाला। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो कैसे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अपने वेबसाइट का जो लिंक है वो डाल के दिखा देता हूँ। जैसे कि तो ये देखिए ये मेरे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये जो है ये मेरे वेबसाइट का यहाँ पे लिंक यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे लिंक डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के नीचे जो ये ऑप्शन है इस पे आना है और यहाँ पे आकर के ये आपका जो कमेंट्स है इसको ऑफ कर देना है। डू नॉट अलाउ और हाइड एग्जिस्टिंग, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, और ये बाकी ऐसे ही रहने देना है और किसी में कुछ भी नहीं करना है। तो इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। ठीक, तो ये जो है वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखिए ये अपडेट हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये अपडेट हो गया, अब इसको आप एक बार व्यू कर लोगे तो यहाँ पे देखिए व्यू मैं करूँगा तो मेरा ये पूरा साइट मैप जो है वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे साइट मैप क्रिएट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब आपको जैसे कि अब सेम चीज़ आपको इन दोनों के लिए भी, अगर आपको इन तीनों में से कोई एक पसंद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो तीनों का कोड आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो साइट जो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें तीनों का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो पहला जो मैंने बता दिया अभी यहाँ पे कि आपको किस तरह से साइट मैप बनाना है, वही सेम चीज़ आपको इसके साथ करना है। बस आपको इसका कोड जो है वो आपको कॉपी कर लेना है और आपको साइट मैप में पेस्ट कर देना है। यहाँ पे इसका कोड आपको कॉपी कर लेना है, साइट मैप में पेस्ट कर देना है। तो मतलब इन तीनों में से कोई एक आप सेलेक्ट कर लो, उसका कोड आप कॉपी करो और साइट मैप में जा करके सेम तरीके से पेस्ट कर दो जैसा कि मैंने पहला बताया। ठीक है, आपका साइट मैप HTML में का जो साइट मैप है वो क्रिएट हो जाएगा और बिल्कुल ही एकदम फैंसी तरीके का क्रिएट होगा, क्योंकि 3 तरह का HTML साइट मैप मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, और इसका जो आपको आर्टिकल जो है मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जो है पढ़ के आप कर सकते हो, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, अब साइट मैप आपने बना लिया यहाँ पे। अब साइट मैप को अपने कैटेगरी में कैसे लगाना है, तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो साइट मैप यहाँ पे है इसको आप ओपन करोगे तो ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको इसका लिंक मिलेगा। सबसे पहले आपको इसके लिंक को कॉपी कर लेना है, Ctrl+C करके आप इसके लिंक को कॉपी कर लोगे। उसके बाद फिर आप अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आओगे और यहाँ लेआउट पे जाओगे। ठीक है, लेआउट पे जाने के बाद आपको क्या होगा कि यहाँ पे आपका जहाँ पे भी मेन्यू लगाने का ऑप्शन होगा, जैसे कि ये देखिए लिंक लिस्ट यहाँ पे मेरा है, मेन्यू लगाने का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे तो आपके पास भी यहाँ पे मेन्यू लगाने का ऑप्शन जो भी होगा नेविगेशन में, ठीक है, उसको आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपको फिर अपना जो है वो साइट मैप का लिंक लगा देना। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लगा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे न्यू साइट नेम जो दिया हुआ है यहाँ पे आपको साइट मैप लिखना है और यहाँ पे आपको वो जो लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइट मैप लिख लेना है और फिर आपको ऐड लिंक पे क्लिक कर देना। तो ये क्या होगा, एक नया साइट मैप क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नया साइट मैप क्रिएट हो चुका है। तो आप समझ गए कि किस तरह से इसको अपने कैटेगरीज में लगाना है। जहाँ जहाँ भी आपको लगाना होगा, जैसे एक टॉप में लगाते हैं और अगर आपको फुटर में लगाने का अगर ऑप्शन होगा तो आप फुटर में भी इसको लगा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है साइट मैप क्रिएट करने के लिए। बाकी इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही है। तो आपको अगर साइट मैप क्रिएट करना है तो आपको तीनों
तीनों साइट मैप का जो मैंने एग्जांपल दिखाया उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है वहाँ पे आप जाओगे तो आपको वहाँ पे तीनों का कोड मिल जाएगा और उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी मिल जाएंगे। सिर्फ आपको कोड डाउनलोड करना है, साइट मैप का पेज क्रिएट करना है और वहाँ पे HTML कोड पेस्ट कर देना है और वहाँ पे लिंक को अपने ब्लॉग के लिंक से रिप्लेस कर देना है। सिर्फ इतना ही काम करना है, आपका साइट मैप क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको कभी भी इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बाकी और साइट मैप से रिलेटेड या ब्लॉगिंग या यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जा करके आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जो भी आपका क्वेरी हो उसको सेंड कर सकते हो। मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।